तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आज मैं आप सबके साथ अपने ठाकुर जी की आप सबको पगड़ी बताने जा रही हूँ कि उनकी पगड़ी हम कैसे बांधते हैं। तो कुछ मैं आप सबको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में ठाकुर जी की पगड़ी बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो थोड़ा क्लोज़अप करके आप लोगों को मैं इनकी पगड़ी कैसे बांधते हैं वो ही बताऊँगी, दो तीन स्टाइल में। तो सबसे पहले देखिए, ये मैंने एक दुपट्टा लिया है। ये नॉर्मल दुपट्टा है, फुल लेंथ वाला। तो इस दुपट्टे को हल्का सा हम ट्विस्ट करके ठाकुर जी के बांधने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये मैंने अपने ठाकुर जी को एक बेस बांध रखा है। ये बेस इसलिए बांधा है कि जो भी हम बेबी पिन वगैरह कुछ भी लगाते हैं तो वो इनको चुभे ना, इसलिए मैंने ये बेस बांधा है ठाकुर जी को। और जो भी हम ठाकुर जी के सिर पे पगड़ी पे डेकोरेशन करते हैं वो आसानी से टिक जाता है। तो ये मैं अब लेने जा रही हूँ अपने ठाकुर जी के केश। तो सबसे पहले हम बेस के ऊपर ठाकुर जी के केश लगाएंगे। तो देखिए, ये मैंने अपने ठाकुर जी के केश लगा दिए हैं। तो इसके ऊपर अब हम अपने ठाकुर जी को पगड़ी बांधेंगे। तो ये मैंने एक देखिए दुपट्टा लिया है। ये काफ़ी देखिए लेंथ में बहुत लंबा दुपट्टा है। जो हम नॉर्मल हम लोग दुपट्टा लेते हैं वही दुपट्टा है। इसको हल्का सा मैंने ट्विस्ट किया है। तो जो हमारे ये ठाकुर जी का पीछे का हेड है, वहाँ से हम इसको ऐसे करके रखेंगे, क्योंकि आधा दुपट्टा हमारा इस साइड आ जाए और आधा दुपट्टा हमारा इस साइड आ जाए, कि दोनों हम इक्वल इक्वल दुपट्टा लेके ठाकुर जी की पगड़ी बांधने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा आपको मेरे हाथ से अगर डिस्टर्बन होगी तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, क्योंकि ठाकुर जी को पगड़ी बांधने के लिए हाथ आगे मुझे लेना पड़ता है। तो ये मैंने हिस्सा थोड़ा सा उनके पीछे रखा है। और ये वाला देखिए, ये वाला जो है, तो ये मैं इसको ऐसे करके आगे लेके जाने की कोशिश करूँगी। तो ऐसे करके एक एक हाथ हम यहाँ पे रखेंगे। तो एक हाथ हम यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि हम जब दुपट्टे को पीछे से घुमाते हुए यहाँ तक लेके आएंगे। एक हाथ हम यहाँ रखेंगे और दूसरा जो है ठाकुर जी के थोड़े से केश पीछे करते हुए, और दूसरे दुपट्टे को हम देखिए थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट कर लीजिए। अगर आपका दुपट्टा थोड़ा सा बड़ा है आपके ठाकुर जी के फेस के अकॉर्डिंग, तो इसको ट्विस्ट करते हुए दूसरा हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो इस तरीके से ठाकुर जी को हम पगड़ी बांधेंगे। तो ऐसे ही हम पीछे से भी हल्का सा ट्विस्ट करके, चाहे तो आप अगर आपके हाथ में इतनी पकड़ ना हो तो आप बेबी पिन की सहायता ले सकते हैं। तो वो लगा के आप अपने ठाकुर जी को पगड़ी बांध सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, हल्का सा मैं पीछे बेबी पिन लगा दूंगी। तो ये देखिए, मैंने बेबी पिन लिया है। तो क्योंकि जो हमने बेस लगाया था उससे बेस से क्या होता है, ये बेबी पिन बिल्कुल अच्छे से लग जाता है और हमारे ठाकुर जी को भी चुभता नहीं है। तो बाकी का जो दुपट्टा है वो भी हम ऐसे ही ट्विस्ट कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमें पूरा दुपट्टा एक ही दुपट्टे से मैं ये पगड़ी आपकी बांध रही हूँ। तो ये दुपट्टा देखिए मैंने अच्छे से पीछे कवर कर दिया है। तो ये भी मैंने बेबी पिन लिया है और एक बेबी पिन मैं यहाँ नीचे लगा दूँगी। और फिर जो हमारा दूसरा दुपट्टा था, जो दूसरी साइड जो था हमारा दुपट्टा, उसको भी ट्विस्ट करके ऐसे ही, क्योंकि इसको मैं अभी ऐसे पीछे ही छोड़ रही हूँ, और इसको भी ऐसे ट्विस्ट करके इधर की साइड से हम ऐसे ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे बेबी पिन। ये तो है देखिए नॉर्मल, हमने अपने ठाकुर जी का जो
पगड़ी बांधी है नॉर्मल तरीके से। इस पे आप कुछ भी फ्लावर से इनकी डेकोरेशन कर दीजिए। देखिए जैसे ये मैं आपको फ्लावर लगा के दिखा रही हूँ। इस तरीके से अब चाहे तो आप ये देखिए, ये है एक नेकलेस, तो इसको चाहे तो आप ऐसे करके ठाकुर जी की पगड़ी पे बांध दीजिए। और इधर से भी मैं बेबी पिन की हेल्प से इसको यहाँ पे भी थोड़ा सा पिन कर दूँगी। ठीक है, तो देखिए ये मैंने अपने ठाकुर जी के पगड़ी पे लगा दिया है। तो अब चाहे आप इसको थोड़ा सा इधर की साइड आप कुछ भी लगा सकते हैं। और ये जो अभी दुपट्टा बचा हुआ है, ये वाला दुपट्टा, इसको आप पीछे से ही ले जाते हुए या फिर इधर से कह लीजिए, इधर से भी कर सकते हैं। इसको आप हल्का सा ऐसे ट्विस्ट करते हुए, देखिए ऐसे हल्का सा इसको ट्विस्ट कर लीजिए। यहीं से कर लीजिए, देखिए हल्का सा ऐसे करके हम इसको डिज़ाइन दे लेंगे। तो ये पिन एक हम यहाँ लगाएंगे, फिर हल्का सा हम दूसरे वाले को भी ऐसे कर देंगे। मतलब ये जो है इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए, देखिए इसको हम ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे और एक फ्लावर हम यहाँ ऐसे बना देंगे और बेबी पिन लगा देंगे। और एक हम यहाँ पे लगा देंगे और फिर इसको ट्विस्ट करते हुए एक फ्लावर और बना देंगे ऐसे ही। फिर एक ऐसे ट्विस्ट करते हुए एक फ्लावर और बना देंगे। और ये जो हमारी लटकन है, इसको चाहे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए ये तीन हमारे फ्लावर दुपट्टे से ही बन गए हैं और इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, वो भी अच्छा लगेगा। और चाहिए तो ये बीच में एक ऐसे ही आप फ्लावर लगा सकते हैं, देखिए। और इधर की साइड आप ऐसे करके ये मोर पंख लगा सकते हैं। देखिए ये हमने मोर पंख लगा दिया। देखिए ये हमारे ठाकुर जी की एक तो ऐसे हम पगड़ी बांध सकते हैं सिंपल तरीके से। तो ये हमारे ठाकुर जी की पगड़ी बन के रेडी है। अब मैं आपको दूसरे स्टाइल में अब एक और पगड़ी बांधना सिखा रही हूँ। तो उसमें हम अपने ठाकुर जी की पगड़ी कैसे बांधेंगे। देखिए ये मैंने एक स्मॉल मतलब पटका टाइप लिया है। ये छोटा सा उनका दुपट्टा कह लीजिए ठाकुर जी का, ज़्यादा बड़ा नहीं है, हमारे हाथ जितना ये दुपट्टा है। तो इसी से मैं आपको अब ठाकुर जी का पगड़ी बांधने सिखा रही हूँ। तो दूसरे वे में ये मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊँगी कि हर कोई इसको बांध सकता है। देखिए जैसे कि ये मैंने लिया है पीछे से और एक हाथ लेके इसको पीछे से बस ऐसे करके पूरा अच्छे से जैसे घुमा लीजिए आप इसको। देखिए ऐसे करके जितना आप घुमा सकते हैं। तो एक मैंने बस इस तरीके से राउंड का, क्योंकि इस पर थोड़ी सी बटरफ्लाई बनी हुई है ठाकुर जी के, तो
पूरी रोल कर लिया अपने दुपट्टे को। तो ये मैंने पीछे से इस तरीके से लेके एक तरफ इधर वाले एंगल से घुमा देंगे। तो इसको इधर ट्विस्ट कर लिया और एक को इधर ट्विस्ट कर लिया। तो दूसरे को भी फिर आगे से ऐसे ट्विस्ट करते हुए अच्छे से इसको ट्विस्ट कर लेंगे हम, और ये बटरफ्लाई को कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से एक तरह हम इसको सर्कल दे देंगे हम। यहाँ से मैंने बेबी पिन लगा दिया है, और दूसरे वाले साइड से भी अच्छे से इसको ट्विस्ट करते हुए हम इसको ऐसे ही बांध लेंगे। ये मैंने बहुत सिंपल सी पगड़ी आपको बताई है, कुछ ज़्यादा इसमें मैंने कुछ बस एक दुपट्टा लेके उनके सिर पे से मैंने घुमा दिया है। बहुत सिंपल तरीके से ये पगड़ी बांधी है। तो बाकी आप इसके सिर पे कुछ भी डेकोरेशन वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। और जैसे इस पे बस आप एक सिंपल सा एक रेड रोज़ भी लगा देंगे, उससे भी बहुत सुंदर लुक आएगा। और एक बस ये मोर पंख। तो देखिए इसी से ही हमारे ठाकुर जी कितने प्यारे और कितने सुंदर लग रहे हैं। सिंपल सा डिज़ाइन है, सिंपल सा लुक है, और कुछ नहीं किया। तीसरे स्टाइल में अब आपको मैं पगड़ी बांधनी सिखा रही हूँ। ये है थोड़ा सा डिफरेंट। ये मैंने दुपट्टे का एंड लिया है, इसको हम एंड को यहाँ रखेंगे और एक को हम ऐसे इसको ट्विस्ट करते जाएंगे। बस जितना ट्विस्ट हो सकता है उतना हम इसको घुमाते जाएंगे। देखिए, क्योंकि मैं अकेली हूँ, अगर एक बंदे की हेल्प और मिल जाए तो अच्छे से ये घूम जाता है। तो इसलिए मैं अकेले ही इसको घुमा रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए, दुपट्टे का एंड लेके यहाँ पे एक हाथ रख लेंगे और इसको ऐसे घुमा लेंगे। पूरा हमें थोड़ा सा टाइट लेके घुमाना है इसको, कि हमने जो इसको घुमाया ट्विस्ट किया उसकी वो सिलवटें खुले ना। तो इस तरीके से इसको हम ऐसे पूरा गोल्ड घुमा लेंगे और बेबी पिन लगा देंगे। अब देखिए बाकी को भी हम ट्विस्ट कर लेंगे। बाकी को भी हम ऐसे ही ट्विस्ट करते हुए इसके ऊपर से ऐसे लेके जाएंगे। तो यहाँ पीछे भी एक हम बेबी पिन लगा लेंगे। और फिर बाकी के दुपट्टे को हम फिर से घुमाते हुए पीछे से अच्छे से लेके जाएंगे। देखिए ये मैं दुपट्टे को अच्छे से घुमा रही हूँ और बालों को थोड़ा सा पीछे करते हुए अच्छे से इसको कवर करेंगे। चाहे तो आप इसको ऐसे ले जाइए, चाहे इसको थोड़ा सा इस एंगल पे ले जाइए। तो यहाँ पे हम लगा देंगे एक बेबी पिन। बाकी का जो दुपट्टा है हमारा,
चाहे तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, पीछे के दुपट्टे को आप कवर कर दीजिए किसी भी तरीके से, तो वो नहीं दिखेगा। ऊपर से कुछ भी आप ज्वेलरी वगैरह की डेकोरेशन कर सकते हैं। जैसे ये एक ज्वेलरी है, तो इसको मैं ऐसे ट्विस्ट करके, देखिए ऐसे करके लगा दूँगी, और बेबी पिन से इसको भी, कि वो हमारी बेबी पिन से खुलेगा। तो देखिए ये हमने आगे से ऐसे इस तरीके से एक चेन लगा दी है। आप चाहे तो आप एक ये मोर पंख यहाँ पे लगा दीजिए, बस इसी से हमारे ठाकुर जी का बहुत सुंदर लुक आ जाएगा। ठीक है, और क्योंकि मैंने सिर्फ सिलेक्टेड सी चीज़ें से अभी आपको डेकोरेशन करके दिखा रही हूँ, सिर्फ ज़्यादा कुछ सामान नहीं लिया है। और एक ये मैंने अटैचमेंट्स लिया है, देखिए, तो इसको चाहे तो यहाँ पे एक अलग से ऐसे लगा दीजिए, बस। तो ये हमारे ठाकुर जी की देखिए कितने सुंदर तरीके से सिंपल सी तस्वीर बन गई है। कुछ मैंने ज़्यादा कुछ ज्वेलरी या ज़्यादा श्रृंगार नहीं किया है, बहुत सिंपल तरीके से आपको 2 डिफरेंट स्टाइल में पगड़ी बांधनी सिखाई है। एक ही दुपट्टे से हम उसको डिफरेंट ढंग से पगड़ी उनकी कैसे बांध सकते हैं, कि ज़्यादा कुछ श्रृंगार वगैरह करने की भी जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल और साधारण तरीके से आप पगड़ी अपने ठाकुर जी को बांध सकते हैं। बाकी देखिए, बाकी आप जैसे भी मेरी श्रृंगार वीडियो देखते हैं, मैं जब भी उनको नया श्रृंगार करती हूँ तो अलग अलग तरीके से उनकी पगड़ी बांधने की कोशिश करती हूँ। ये स्पेशल सिर्फ एक सिंपल से तरीके से मैंने अपने ठाकुर जी की पगड़ी आप सबको बांध के दिखाई है। तो कितने सुंदर तरीके से दिखे मैंने अपने ठाकुर जी की पगड़ी आप सबको बांध के दिखाई है। तो इस तरीके से आप बहुत सिंपल और साधारण तरीके से अपने ठाकुर जी को पगड़ी बांध सकते हैं। आप सबको कैसी लगी मेरे ठाकुर जी को ये सिंपल तरीके से पगड़ी हम कैसे दिखा, कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने मनमोहक लग रहे हैं ना। उनकी आंखों की जो कशिश है, उनकी आंखों की जो मुस्कान है, उनकी मुख पे जो मुस्कान है, कितनी प्यारी लग रही है ना। तो आप सबको कैसी लगी है मेरे ठाकुर जी की ये सिंपल सी साधारण से तरीके से पगड़ी, जरूर बताइएगा। बाकी नई स्टाइल में, न्यू स्टाइल में पगड़ी कैसे बांधते हैं वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो अभी के लिए इतना ही, तब तक नेक्स्ट श्रृंगार के लिए मिलते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा।